इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 10 से 15 एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करने की कला, या एक और ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन हुआ 100 साल पहले का। अभी का डेफिनेशन क्या बोलता है? मैनेजमेंट गोल अचीव करो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका मूल स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? तो ये लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज एज ओल्ड अ सिविलाइजेशन। नाउ आप रामायण महाभारत देखोगे, ये करीबन 3 से 5 हजार साल पहले हुआ है। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं पहले रामायण हुआ फिर महाभारत हुआ, अलग अलग विचारधाराएं हैं। बट बोलने का तात्पर्य, रामायण में श्री राम जब श्रीलंका जो सब सैनिक के साथ एंटर हुए थे, वो भी तो मैनेजमेंट करना पड़ा था। महाभारत का महायुद्ध जो था कुरुक्षेत्र, वो भी तो मैनेज करना था। तो ये भी तो उस जमाने में भी मैनेजमेंट लगता था। अभी हम थोड़ा सा आगे आते हैं। जीसस क्राइस्ट के टाइम में वहाँ रोमन्स थे, वहाँ पे अपने देश में तो राजाशाही बहुत सालों से चल रहा है। जो मैनेजमेंट है, ये किंगडम के तौर पर राजाशाही हो या तानाशाही हो, नॉर्थ कोरिया जैसे माना जाता है, या डेमोक्रेटिक इंडिया हो वैसे माना जाता है, या मिलिट्री में जिसका इम्पोर्टेंस या दखल अंदाजी ज़्यादा हो, पाकिस्तान, उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो पृथ्वी का जो गठन हुआ, ऐसा मानना है 75,000 ईयर्स पहले, कुछ लोग बोलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ। अब ये सब भगवान का मैनेजमेंट में आता है। लेकिन उस समय भी जो लोग आए होंगे, उन लोग को भी तो जीने के लिए नदी के किनारे सेटल हुए रहेंगे। फल फूल पौधे जानवर जो भी थे, उससे उन लोगों ने गुजारा। तो मैनेजमेंट जब से पृथ्वी का गठन हुआ और तब से आज तक, और जब तक पृथ्वी है तब तक मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ रिसेंट ओरिजिन। एक्टिविटी एंशिएंट सिविल मोहनजोदड़ो के टाइम में, आप कहीं पे भी जाओ मैनेजमेंट तो लगता ही है। अब मिसमैनेजमेंट की वजह से अच्छे अच्छे कंपनीज बंद हो गए। अच्छे मैनेजमेंट की वजह से कैडबरी जो 1824 से चालू है, 200 साल हो गए चालू है। समझ में आ रहा है आपको? और रिसेंट ओरिजिन के जो कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, जो 20 25 30 साल पुराने हैं, उनका भी मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए चल रहे हैं। तो कई बार अच्छे कंपनीज मिसमैनेजमेंट के हिसाब से बंद भी हुए हैं। आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देख लो, वहाँ स्टेबिलिटी की कमी है। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देख लो कितना स्टेबल है, इसलिए अपना लगातार जीडीपी बढ़ रहा है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंसिडर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड वंस। अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया में रिलायंस ले लो। रिलायंस का जामनगर का पेट्रोकेमिकल प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है। वो जब शुरू हुआ स्टार्टिंग में, कितने साल हो गए, 60 70 80 साल हो गए, तो छोटा सा, वो लोग बोलते ना, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था। फिर रिलायंस टेक्सटाइल्स हुआ, फिर पेट्रोकेमिकल हुआ, फिर उन्होंने स्ट्रेच किया टू रिलायंस रिटेल। आज रिलायंस रिटेल के भारत में 18 से 20 हजार रिटेल स्टोर्स है। वॉलमार्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोलते ना जो आउटलेट है, उसके अमेरिका में 5,000 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त मैनेजमेंट लग रहा होगा रिलायंस को ये सब मैनेज करने के लिए। अकेले जियो में 60,000 लोग काम करते हैं, रिलायंस में 1 लाख 1.5 लाख लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वेयर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यदि मैं आपको इसको ठीक से डिफाइन करूं, तो 1870, ये 1870 से 1930 ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि
1886 को मर्सिडीज बेंज की पहली गाड़ी पेटेंट हुई 1886। फोर्ड 1903 में आया। आप बोलोगे फोर्ड 1918 में वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे, वर्ल्ड नंबर 1 था बहुत साल तक वो। टेलीफोन भी इसी टाइम में इन्वेंट हुआ, यही टाइम में कुछ 50-100 साल का 17, 18, 19 सेंचुरी में बल्ब इन्वेंट किया था एडिसन ने। फिर उन्होंने कंपनी शुरू की थी एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी, और फिर वो आगे चलकर जीई बनी। तो पुराना जो मैनेजमेंट था वो मानता था रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं, BUR ब्यूरोक्रेटिक। ये मैक्स वेबर का मानना था, अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग मानना है कि कायदे कानून होने चाहिए गवर्नमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। लेकिन कायदे कानून में आप इंसान को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये विचारधारा स्ट्रेच होता है, विचारधारा सोचा जाता है। फिर थोड़ा सॉफ्टवेयर अप्रोच आना शुरू हो गया कि आप लोगों को स्पेस दो। अब स्पेस में सबसे बड़ा काम किया अपने इंडिया के टाटा स्टील ने, जिसने 1912 में 8 आवर्स शुरू किया। ये देखकर फोर्ड ने 1914 में 8 आवर्स शुरू कर दिया। और फिर टाटा स्टील ने माताएं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, कितने सारे चीज़ें शुरू किए। तो मैनेजमेंट ओपन अप होते गया, इंसानों को मशीन नहीं इंसान ट्रीट करते गया। मैनेजमेंट के भी वैसे हिस्टोरिकल अप्रोचेस होते गए, ब्यूरोक्रेटिक आया, फिर आपका साइंटिफिक जो आने वाले चैप्टर्स में आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आया, हेनरी फेयोल का दिया हुआ, और जो साइंटिफिक आया प्रोडक्शन के पर है फ्रेडरिक विंसलर टेलर का, फिर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आया, सिस्टम्स अप्रोच है, कंटिजेंसी अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोचेस आए हैं। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का अप्रोच ये 100-125 साल पुराना अप्रोच है। आज के तारीख में आपने बहुत ज़्यादा कायदे लगा दिए तो लोग नहीं टिकेंगे, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। कुछ जगह पे वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है, कोविड तो 2 साल गुजर गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है। तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ये इवॉल्व होते गया है। अच्छा, इन सब से मैं बहुत पहले चला जाऊँ, चाणक्य नीति अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, वो इट वाज एक किंगडम का मैनेजमेंट के बारे में था, कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। पीटर ड्रकर बहुत फेमस ऑथर है मैनेजमेंट का। सो ये जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग में फिलिप कोटलर का मैनेजमेंट का बुक सबसे फेमस में से माना जाता है। तो मैनेजमेंट वक्त के साथ साथ बदला है, डेवलप हुआ है, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और आजकल तो हर जगह पे ट्रैकिंग होता है, करेक्ट। सो बोलने का तात्पर्य यह है, मैनेजमेंट ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट बन गया, जहाँ पे इंडिया का जो IIMs है वर्ल्ड के टॉप 100 में काउंट होता है। वर्ल्ड क्लास लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और करोड़ों का पैकेज मिलता है इनके मैनेजमेंट स्किल्स पे। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते तो आप टिक नहीं पाओगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ होंडा का। 24 सितंबर 1948 को ये कंपनी शुरू हुई। 1962 इट एंटर्ड इनटू कार्स। लेकिन इसका जो फाउंडर है सोइशिरो होंडा, वो बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर था, बट मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकता। होंडा बंद हो गया होता यदि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छा बंदा नहीं मिला होता तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सोनी का भी यही है। सोनी एक सोनस वर्ड से आया विच मीन साउंड। उसका इबुका करके एक ज़बरदस्त इंजीनियर था, लेकिन मार्केटिंग के लिए एक्यो मोरिटा करके था, जिसकी वजह से वो टिक गया। अच्छा, आपका एप्पल में भी स्टीव जॉब्स मार्केटिंग जीनियस था, एक स्टीव वॉजनियाक है जो सब क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व था। सो आपको समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट वक्त के साथ साथ बदला है। साइंस या आर्ट क्या है? दोनों है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आज साइंस आर्ट प्रोफेशन फुल फ्लेजेड एक कंसेप्ट हो गया है। तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसके बाकी वीडियोस में मैं बनाया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके स्टोरीज बनाया, एप्पल के स्टोर के ऑब्जेक्टिव्स के स्टोरी मैंने बनाए हैं। आपको पॉइंट्स लर्न करने के लिए आसानी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।